हाय एवरीबॉडी। सो जून का पेपर है, बहुत जबरदस्त। आप भी वेट कर रहे हो, मैं भी कर रही हूँ। बट यहाँ पे आज के सेशन में आई एम गोइंग टू टेल यू, एक तरह से हम हिंट और डायरेक्शन लेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं जून के एग्जाम में। आपको पता है कि बहुत ज्यादा मैमॉथ चेंजेस कर रहे हैं। व्हेन आई से मैमॉथ का मतलब है एक्सट्रीम चेंजेस हो रहे हैं। सिलेबस हमारा सेम है बट बहुत अलग अलग तरह से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बहुत नॉवेल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। इस बारी का एजुकेशन का पेपर अमेजिंग पेपर था। टू क्वेश्चंस है, जो सही से आंसर नहीं दिए इन्होंने, उसको ठीक भी नहीं किया। बट ओवरऑल हमको समझना है कि एक, अगर मैं पेपर टू एजुकेशन की बात करूं तो पेपर का पैटर्न बहुत बढ़िया आया इस बारी। ठीक है, जनरली हम बोलते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आउट ऑफ द सिलेबस बहुत क्वेश्चंस है, नहीं, इस बारी बहुत ही परफेक्ट टाइप का क्वेश्चन पेपर आया। जस्ट टू आंसर्स हियर एंड देयर। सो नाउ बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू डिसाइड एंड अंडरस्टैंड जून में क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, और वेरी इंपॉर्टेंटली ऐसी कौन सी यूनिट्स हैं जो पिछले 2 सालों में जिनका ग्राफ ऊपर को जा रहा है। दैट इज, स्टेबल क्वेश्चंस पूछे जाते थे बट अभी थोड़े ज्यादा उनसे पूछे जा रहे हैं। तो एक मैं आपको क्लियर बात बता दूं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 10 यूनिट्स में से यही यूनिट्स इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर आपको स्पेशल फोकस करना है और इनमें से कोई भी टॉपिक ऐसा मत रहना देना कि आप उसको मिस कर दो। 10 की 10 यूनिट्स जो है वो इक्वल इंपॉर्टेंट है। सो लेट मी टेल यू कि अभी किस प्रकार के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। सो सबसे पहले तो इस टाइम पे मैच द कॉलम्स। ठीक है, मैच द फॉलोइंग या कॉलम्स कहते हैं हम, ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। अच्छा, अब जो एजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस बिल्कुल बंद हो गए थे, ये फिर से शुरू कर दिए इन्होंने। सो एजर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस इस बारी जून के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ज्यादा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, मल्टीपल स्टेटमेंट्स, पहले एक दो स्टेटमेंट्स देते थे, अभी 5 5 6 6 स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? आपको अंडरस्टैंड करना है दैट दे वांट द मोस्ट एफिशिएंट स्टूडेंट्स टू कम फॉरवर्ड। स्टेटमेंट्स में से टाइम बचाना, कीवर्ड्स को लोकेट करना, ठीक है, या सीक्वेंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, क्रोनोलॉजी वाले होते हैं। क्योंकि सीक्वेंस या क्रोनोलॉजी के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ रट्टा नहीं होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि ये वही क्वेश्चंस कर सकते हैं जो बच्चे बहुत ज्यादा जिनका बेसिक्स जो है, बेसिक बहुत क्लियर है। जब भी सब्जेक्टिविटी आती है वहां पे आपको वर्ड्स को छांटना होता है, और जो बच्चा 1 महीने में तैयारी कर रहा है उसके लिए चीज मुश्किल हो जाती है। जिसका बेस स्ट्रांग है, जिसने बहुत देर से पढ़ाई की है, जो हमसे सुनता रहता है कि कीवर्ड्स ये है तो आप उसको मार्क कर लो, ये वही बच्चे कर सकते हैं, एफिशिएंट बच्चे ही कर सकते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दीज 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू डोमिनेट अलोंग विद फैक्ट्स। ठीक है, फैक्ट्स तो होंगे ही होंगे, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और फैक्ट्स जो होते हैं बहुत स्कोरिंग होते हैं, और ये बच्चे वही कर सकते हैं फैक्ट्स जिन्होंने बहुत, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देख लो कि कमीशन हो गए, कमीशन की डेट्स हो गई, दे आर फैक्ट्स। थ्योरीज हैं, थ्योरीज किसने डेवलप की, उनके कीवर्ड्स, दे आर फैक्ट्स। करिकुलम स्टडीज, मॉडल्स किसने दिए, क्या क्या स्टेप्स हैं, फैक्ट्स। तो फैक्चुअल क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, और 40% पेपर फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होता है। तो आप ये देख लो कि 40% तो प्योर फैक्ट्स होगा। तो फैक्ट्स बहुत सारे होते हैं, उनको देर तक याद करने वाले बच्चे वही जा सकते हैं आगे, दोज हु आर वेरी वेरी यू नो डिसिप्लिन्ड एंड पर्सिवियरेंस के साथ वो तैयारी कर रहे हैं। अब कौन सी ऐसी यूनिट्स हैं, पहले तो मैं यहाँ लिख दूं, ऑल 10 यूनिट्स आर इम्पॉर्टेंट, स्पेशली, स्पेशली, एस मैंने बड़ा लिख दिया है, ठीक है। यूनिट नंबर 6 रिसर्च, 16 क्वेश्चन आए इस बार इस यूनिट से। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। नंबर 3 एजुकेशनल स्टडीज, जिसके अंदर फिलोसफी प्लस सोशियोलॉजी दोनों आएंगे। ठीक है,
सो स्पेशल स्ट्रेस है, और इस बार ये हमने देखा है कि कमीशंस हो गए, पॉलिसीज हो गई, ये तो है ही है। इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन के ऊपर, फाइनेंसिंग, बजटिंग के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं। फिर एजुकेशनल स्टडीज की अगर मैं बात करूं तो थिंकर्स के ऊपर क्वेश्चन, उनकी किताबों के ऊपर, उनके वर्क्स के ऊपर क्वेश्चन, महात्मा गांधी, लियो टॉल्स्टॉय, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। और रिसर्च के अंदर जो क्वेश्चंस हैं, हाइपोथेसिस को लेके, टाइप्स ऑफ रिसर्च जैसे हमने पहले ही बताया था, उसको लेके क्वेश्चंस है, फॉर्मूलाज को लेके क्वेश्चन है। तो ये तो 3 यूनिट्स ऐसी हैं जिनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रहने वाला है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, एज ऑलवेज, लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस एक बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है सी टेट के अंदर, टेट के अंदर। ठीक है। जब आप हायर एजुकेशन के अंदर आ जाते हो तो ये यूनिट्स उस पर ज्यादा हावी हो जाती हैं। हाउएवर, लर्निंग थ्योरीज, पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस थ्योरीज के ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं, लिमिटेड क्वेश्चंस होंगे। करिकुलम स्टडीज डोमिनेट नॉर्मल करेगा, लेकिन इसमें से नोबल क्वेश्चंस जो है वो आएंगे। फोकस इन तीनों के ऊपर आपको बहुत ज्यादा करना है। डोंट मिस इवन वन कॉन्सेप्ट आउट ऑफ दिस। एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, लीडरशिप के ऊपर ठीक ठाक क्वेश्चंस आ रहे हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन पे ठीक ठाक आ रहे हैं। राइट टू एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। अब इसके अलावा ये तो आपका था सिलेबस। ठीक है। मैंने आपको बोला कि कुछ नई चीजें, यानी जब आपका सिलेबस भी रिवाइज होगा तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो उसमें ऐड होंगे, और अभी भी वो ऐड नहीं हुए हैं लेकिन उनमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आई एम गोइंग टू टेल यू दोस टॉपिक्स आल्सो व्हिच आर डायरेक्टली नॉट इन योर सिलेबस, बट दे विल बी आस्क्ड, and many of them have been asked since those particular things have come. For example, I'll change the color so that it's easy for you. जैसे जब से NEP 2020 आई है, मैं तब से उसको पढ़ा रही हूँ, ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। जो बच्चे एजुकेशन के हैं, अब आप देखिए NPST, PSSB के ऊपर क्वेश्चन आएगा। राइट टू एजुकेशन, इसके ऊपर मैं स्पेशल सेशन ले चुकी हूँ, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। CPD, जो मैंने कल ही सेशन लिया है, CMP या फिर CMAT, कल ही किया है सेशन, इनके ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे। इसके अलावा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 आपके सिलेबस में नहीं है, बट इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। So these are the topics which are going to come, though they are not mentioned in your syllabus, and जब भी syllabus revise होगा they will be added. So I hope ये जो सेशन है जिसमें मैंने आपको छोटे से टिप्स दिए हैं, क्योंकि छोटे छोटे से ही आप आगे जाते हो, so at least ensure that you focus on them, and of course बाकी के यूनिट्स तो हम कवर करते ही रहेंगे। ये बस एक हिंट था। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड आपको बता दिए हैं, यूनिट्स जो कि फोकस की जाएंगी वो भी आपको बता दी है, वो टॉपिक्स जो इंक्लूड नहीं है डायरेक्टली इस टाइम पे सिलेबस में लेकिन दे विल बी आस्क्ड, वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। और एक और चीज, पेपर 1 के अंदर आप करते हो प्री इंडिपेंडेंस कमीशंस, तो वो भी एक्सपेक्टेड है कि एजुकेशन के अंदर प्री इंडिपेंडेंस कमीशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट टू लास्ट पेपर में दुर्गा भाई देशमुख कमेटी, हंसा मेहता कमेटी, भक्ता सवलम रिपोर्ट, बिरला अंबानी रिपोर्ट, इसके ऊपर क्वेश्चंस थे, वो एक्सपेक्टेड है। उसके लिए मैं एक्स्ट्रा वाईटी सेशंस भी करूंगी। सो आई होप दिस सेशन हैज बीन यूजफुल। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इफ यू हैव एनी डाउट, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। बाकी मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि एमएड 1 साल की फुल ऑन एक्सपेक्टेड है। एनसीटी ने डिक्लेयर किया हुआ है कि 2026 से 2 साल की एमएड नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है 1 ईयर वाली 2026 से स्टार्ट हो जाएगी। अपने आसपास वाले जितने भी बच्चे हैं, लोग हैं, उनको बताइए। साथ में जो आईटेप कोर्स है, आपका ये फर्ज बनता है कि जितने भी आपके आसपास 11वीं 12वीं के लोग हैं, उनको आईटेप के बारे में बताइए। एनसीईटी जो नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, उसके बारे में बताइए। ये आपका फर्ज बनता है टू क्रिएट अवेयरनेस, क्योंकि अभी भी 70 to 80% ऑफ स्टूडेंट्स जो कि टीचर्स बनना चाहते हैं, उनको इसके बारे में नहीं पता है। दे आर इन 11th एंड 12th बट दे डू नॉट नो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। और उनको लगता है कि भाई बीए 3 साल की करेंगे, उसके बाद हम बीएड करेंगे। So tell them that 2030 onwards definitely ITEP courses are going to be focused and हर education college के अंदर ITEP होगा। So better यही है कि if they are in 11th and 12th, they should directly take admission in ITEP courses. So take care of yourself. बहुत जल्दी मिलेंगे live session में। Bye bye.